तुम हो, हर एक कोई। लेकिन मैं अपने मंदिर के दरवाजे खोलना नहीं जानता। जान सकते हो अगर युधिष्ठिर बन जाओ। युधिष्ठिर का मतलब है एक बात को पकड़ लो, पकड़ के उसे मत छोड़ना। मंदिर का कपाट अपने आप खुलेगा, आज नहीं खुलेगा, कल खुल जाएगा। कल का मतलब है अगर इस जिंदगी ये चली भी जाए तो दूसरा दरवाजा खुलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूछ रहे थे कि प्रभु एक आदमी ने आपकी तपस्या भी की, खूब भजन किया, वक्त आने पर वो घर बार छोड़कर जंगल को चला गया, वहां भी आपका भजन कर रहा था, आप तो मिले नहीं, जगत को उसने छोड़ दिया और वो मर गया, मानो उसका शरीर छूट गया। उसे क्या मिला? भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जिसने तुम्हारा भजन भी किया, घर बार छोड़ दिया, अपने जिंदगी के दिनों को खूब दुखमय बनाया कि परमात्मा मुझे मिलेगा, आप नहीं मिले, उसे क्या मिला? तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन तुम समझ नहीं पाओगे। कि महाराज क्या नहीं समझूंगा, वो तो मर ही गया। कि यहां कोई मरता नहीं है, दूसरे उसने जितना भजन इस जीवन में किया था उसका फल निरर्थक नहीं गया। मैं अगले जन्म में उसको श्रीमान घरों में, यानी खाते पीते घर में जन्म लेगा और उसकी सारी जरूरतें भी पूरी होंगी। समय आने पर मैं उसे फिर जगाऊंगा और जब वो जगेगा तो जहां से उसका भजन छूटा था वो वहीं से फिर शुरू करेगा और परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में मुझे जरूर प्राप्त कर पाएगा। इसलिए जो भी नाम लिया जाता है, जो मेरे में आस्था श्रद्धा या विश्वास रखी जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाती। वो अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं, लेकिन एक हम है जो प्रेम हम अपने बच्चों को, अपने धन आभूषणों और स्वयं शरीर को करते हैं, वो प्रेम परमात्मा से नहीं करते। तो परमात्मा से प्रेम ना करना, मैं अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहता हूं। मेरी आंखें कब खुलेंगी? जब मेरे पे भीड़ पड़ती है, जब मुझे दर्द होता है, जब मेरा कुछ छिनता है, तब मुझे उसकी याद आती है। समझ लो कि पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए, सट्टा लगाया और हार गए। द्रौपदी को धींगादस्ती जबरदस्ती में कौरव खींच कर ले जा रहे हैं कि चलो। कहां चले? दुर्योधन ने बुलाया कि दुर्योधन कौन होता है मुझे बुलाने वाला? कि ये वक्त बताएगा, राज्य में नहीं चलोगे तो आज हमारा अधिकार हम जबरदस्ती भी ले चलेंगे। वो जबरदस्ती उसको पूरे समाज के सामने ले जाते हैं और समाज भी कैसा है कि मानो पूरे हस्तिनापुर के लोग बैठे हो। जैसे आज का जमाना है ऐसा ही था कि यहां पर कोई पत्नी को अपनी को 4 आदमी साथ जाते हैं, लिवा कर ले जा रहे हैं। 10 आदमी बदमाश मिले, उन्होंने सबको तमंचे दिखाए और कहा ये तुम्हारी नहीं हमारी है, और रास्ते में से छीन कर वे ले जा रहे हैं। मरेगा कौन? तो जो एक थी उसको वो ले गए उठाकर। ऐसा ही जमाना था कि पांडव जो हैं वो गूंगे होकर ऐसे बैठे हैं, कुछ जानते ही नहीं।
और कौरव जो हैं वो आज खुश हो रहे हैं कि देखो ये मुंह से बोल नहीं सकते हैं, बिक गए हमारे हाथों। और वो विचार कर रही है इनमें अकेला भीम ऐसा है इस पूरी की पूरी सभा को तहस नहस कर सकता है। लेकिन भीम ने भी सिर नीचा कर लिया है। उसके बाद देखती पूरा हस्तिनापुर है यहां पर और मेरे कपड़े उतर रहे हैं, यहां कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो द्रोणाचार्य की तरफ आशा लगाती है। द्रोणाचार्य दोनों को पढ़ाता है, वो तो न्याय करता है। इसलिए द्रोणाचार्य कुछ इस दुर्योधन को अंधे को कुछ कहेंगे तो द्रोणाचार्य अपनी जगह से उठे और कहते हैं दुर्योधन ये सब क्या है। दुर्योधन जवाब देता है आप राजाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि आपको भी स्वार्थ है। किस बात का? राजाओं के घर से अच्छा खान पान मिलता है।